अस्सलाम वालेकुम। ये लेक्चर नंबर हमारा 2 है 10th क्लास का। तो पिछले लेक्चर में हमने प्रोग्राम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन मतलब डिस्कस किया था। तो इस लेक्चर में हम प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट इन आईडीई और टेक्स्ट एडिटर पे बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट मतलब प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट से मुराद है कि अगर आपने प्रोग्राम लिखना है तो आपके पास कुछ चीज़ें, कुछ टूल्स वगैरह होने चाहिए जिसको आप इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोग्राम लिख सकते हैं। उसने बड़ी अच्छी बुक्स में एग्जांपल दी हुई कि आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आप गार्डनर हैं तो गार्डनिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास गार्डनिंग के टूल होना चाहिए, लाइक जैसे दरांती वगैरह, मतलब घास काटने वाली मशीन एटसेट्रा, मतलब जो भी उस आपको गार्डनिंग के दौरान जो भी आलात चाहिए होंगे वो आपको मतलब आपके पास होने चाहिए। दैन यू कैन डू गार्डनिंग। ठीक है। अगर आप पेंटर हैं तो पेंटर के लिए ज़ाहिर सी बात है आपके पास ब्रश वगैरह होने चाहिए, ठीक है, जिनको आप इस्तेमाल करते हुए अपनी मुख्तलिफ पेंटिंग कर सकते हैं। तो इन द सेम वे इफ़ यू आर प्रोग्रामर देन यू मस्ट हैव द टूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग। मतलब अगर आप प्रोग्रामर हैं तो आपके पास प्रोग्रामिंग के टूल्स होना चाहिए, लाइक अ लैपटॉप या कंप्यूटर, ठीक है, और उसके अंदर इंस्टॉल हुआ हुआ आईडी, उसका कंपाइलर वगैरह। अगर ये आपके पास चीज़ें होंगी तो देन यू कैन राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। तो ये आप कंप्यूटर प्रोग्राम लिख सकते हैं। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं होंगी तो आप कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं कंप्यूटर पे लिख सकते हैं, ठीक है। आप तो ये एग्जांपल के तौर पर उन्होंने बताया हुआ टूल्स के बारे में। तो हमारा जो बेसिक आज का टॉपिक है इंट आईडीई, उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो आईडी होता क्या है बेसिकली। आईडी स्टैंड्स इस मुखफ़फ़ है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का। तो ये आपको हर चीज़ मतलब हर टूल्स प्रोवाइड कर रहा होता है, बिल्ट इन ही, मतलब सारे इसकी फैसिलिटीज़ होती हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए आप अपना कंप्यूटर प्रोग्राम लिख सकते हैं। अगर आपके पास पहले से पड़ा हुआ है तो आप उसको चेंज वगैरह अगर करना चाहते हैं तो उसको चेंज कर सकते हैं, उसको डिलीट करना चाहें उसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये आपको तमाम किस्म के टूल्स और दे रहा होता है जिसको आप इस्तेमाल करते हुए आपने पहले प्रोग्राम लिखा है। अगर उसको कंपाइल करना चाहते हैं तो कंपाइल कर लेते हैं। तो कंपाइल का हम ज़िक्र बाद में करेंगे। तो अगर आप उस प्रोग्राम को चलाना चाहते हैं, मतलब उसको रन करवाना चाहते हैं, उसके काम लेना चाहते हैं, तो यू कैन ईज़िली डू दैट बाय यूजिंग आईडीई। तो आप आईडीई को इस्तेमाल करते हुए वो सब काम करवा सकते हैं, ठीक है। तो सी लैंग्वेज के जो कंपाइलर्स होते हैं उनके आईडीज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, जिनको आप यूज़ करके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। तो आइए बुक की डेफिनेशन देखते हैं। ये जो उर्दू मीडियम है, ये अपनी बुक उर्दू मीडियम से देखें तो ये मैं उर्दू में बता रहा हूँ लेकिन इंग्लिश में भी साथ-साथ बता रहा हूँ, ठीक है। सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट टू फैसिलिटीज़ प्रोग्रामर्स इन राइटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम इज़ नोन एज़ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में जो प्रोग्रामर्स होते हैं, ठीक है, उनको सहूलतें दे रहा होता है प्रोग्राम लिखने की, प्रोग्राम चलाने की, वो उसको हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहते हैं। तो जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है ये आपको ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस देता है। ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस से मुराद है कि आपको हर चीज़ ग्राफिक्स की सूरत में मिलती है, हर एक चीज़ के बटन होते हैं, ठीक है, हर एक की चीज़ की मतलब पिक्चर्स की सूरत में आपको मिलते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि पहले जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम तो होता था वो इस तरह का होता था, कमांड लाइन इंटरफेस। तो इस तरह से ब्लैक एंड वाइट। तो आप इसको इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ कमांड्स वगैरह देते थे। ये देखो ये ब्लैक है, तो आपने जो चीज़ लिखनी है वो ही मतलब यहाँ पे मतलब वर्क करेगी। लेकिन अब विंडोज़ आया है तो विंडोज़ में देखो, ये देखो विंडोज़ में हर चीज़ के मतलब ये बटन शटन आपको नज़र आ रहे हैं, मतलब हर चीज़ की जो भी आपने क्लिक करना, आपकी पिक्चर की आइकन बने हुए हैं तो आपने उसमें क्लिक करना, मतलब देखो कितना आसान। इसी तरह जो आईडीज़ होते हैं वो आपको ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उन यूज़र ग्राफिकल इंटरफेस को आप देखते हुए मुख्तलिफ अपने काम कर सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम चलाना है, ठीक है। तो ये सारे आईडी आपको बेसिकली कितने काम कर रहे होते हैं, आईडी क्या किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक तो आप उसमें प्रोग्राम लिख सकते हैं, उसको चला सकते हैं, ठीक है, उसको कंपाइल कर सकते हैं, और उसमें से एरर्स आपने तलाश करनी तो वो एरर्स भी कर सकते हैं। तो जो सी प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज के जो आईडी ही हैं, मतलब जो उनके हैं, वो विजुअल स्टूडियो भी दिया हुआ है, एक्स कोड भी दिया है, कोड ब्लॉक्स भी दिया है। कोड ब्लॉक्स हम इसमें
आपकी बुक में मेंशन करवाया हुआ है, इसको इस्तेमाल करते हुए कोडिंग करेंगे। और एक डेव है, तो डेव और कोड ब्लॉक्स मतलब ऑलमोस्ट सेम सेम ही है। अगर कोड ब्लॉक्स थोड़ा सा मतलब इंस्टॉल करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है डेव से, लेकिन डेव तो एक फ़ाइल है, तो वो मतलब खुद से इसके अंदर ही कंपाइलर होता है, तो वो बिल्ट इन इंस्टॉल हो जाता है जैसे ही हम इसको इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारा एक छोटा सा आगे टॉपिक है वो टेक्स्ट एडिटर। तो टेक्स्ट एडिटर ये एक सॉफ्टवेयर होता है दैट प्रोवाइड्स टू ऑल द फैसिलिटीज बाय यूजिंग दीज फैसिलिटीज यू कैन राइट ऑल द you can write different text according to your needs। मतलब डिफरेंट आप अगर आप फॉर एग्जांपल बुक्स लिख रहे हैं जैसा कि एम एस वर्ड बड़ी अच्छी इसकी एग्जांपल है। तो टेक्स्ट एडिटर में जो भी आपने चीज़ टेक्स्ट से रिलेटेड लिखनी है तो एम एस वर्ड में या नोट पैड में लिख सकते हैं। लेकिन आपको जो सी लैंग्वेज के या जो भी मतलब मुख्तलिफ जो भी लैंग्वेजेस हैं उनके जो कंपाइलर होते हैं आई डी होते हैं वो बिल्ट इन फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि आपको आप उसके अंदर ही प्रोग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ कोड ब्लॉक्स का इंटरफेस दिखाया हुआ है। तो मैं भी आपको मेरे पास इस वक्त डेव इंस्टॉल है तो मैं डेव का आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो आ टेक्स्ट एडिटर इज अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज प्रोग्रामर टू राइट एंड एडिट प्रोग्राम्स, ठीक है। टेक्स्ट एडिटर एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि प्रोग्राम्स को राइट और चेंज प्रोग्राम्स करने की सहूलत देता है। ऑल आई डीज देर ऑन स्पेसिफिक टेक्स्ट एडिटर, मतलब ऑल जो आई डीज होते हैं मोस्टली तो उनके अपने खुद से मतलब टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं। इट इज़ द मेन स्क्रीन ऑफ एन आई डी वेयर वी कैन राइट आवर प्रोग्राम्स। तो ये मेन स्क्रीन है तो होती है जिसमें हम अपने प्रोग्राम से लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम ये जो एग्जांपल में उन्होंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया हुआ है, ठीक है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जब आप आईडी में लिख रहे होते हैं प्रोग्राम तो आप उसको उसके नाम और डॉट सी की जो एक्सटेंशन है डॉट सी से उसको सेव करते हैं। एक्सटेंशन के बारे में बता देता हूँ, ये कंप्यूटर्स को मतलब बता रही होती है ये फाइल किससे रिलेटेड है। अगर एम एस वर्ड से रिलेटेड होगी तो उसकी एक्सटेंशन डॉट डॉस होगी। अगर पिक्चर की सूरत में डॉट जेपीजी, अपने मोबाइल फ़ोन में देखें उसकी एक्सटेंशन चेक करें डॉट जेपीजी लिखी होगी, ठीक है। तो ये मतलब फ़ाइल से डिफरेंस मतलब कर रही होती है कि ये फ़ाइल इससे रिलेटेड है, ये फ़ाइल इससे रिलेटेड। तो ये सी में जो हमने डॉट सी के साथ शामिल करेंगे तो ये बता देगी कि ये सी का मतलब सोर्स कोड है, ठीक है। तो ये डेव सी प्लस प्लस मेरे पास पड़ा हुआ है, तो इससे हम एक प्रोग्राम लिखते हैं। तो आपने प्रोग्राम लिखने का तरीका आपको बता देता हूँ कि आपने उसको ओपन किया तो ये फाइल पे जाना है, ठीक है। न्यू पे जाना, न्यू पे जाकर प्रोजेक्ट पे जाना, प्रोजेक्ट पे जाके आपने यहाँ पे कंसोल पे करना है। कंसोल पे आई थिंक नहीं दोबारा आपने फाइल पे आए, ठीक है, न्यू पे करना है और प्रोजेक्ट पे करके यहाँ से मतलब आपने अगर सी है तो सी पे क्लिक कर दो ये वाला, अगर सी प्लस प्लस है तो सी प्लस प्लस पे कर दो, ठीक है। करके तो यहाँ पे कंसोल पे करके ओके कर दो। यहाँ पे अगर नाम लिखना चाहते हो तो प्रोजेक्ट का मैं कहता हूँ फर्स्ट FIRST। तो ये बिल्ट इन खुद से ऑटोमेटिकली डॉट सी के एक्सटेंशन के साथ इसको सेव कर देगा, ठीक है। तो ये मेरे पास उसका इंटरफेस आ गया, ठीक है। तो इस पे मैं करवाना चाहता हूँ जैसा कि आपकी बुक पे लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना चाहता है तो इसको चाहे आप यहाँ से रिमूव कर दो बैक स्पेस की डाल के, तो इसको थोड़ा सा आप मॉडिफाई करके मतलब अच्छी तरह बना दो। तो इसको आप रेज करना चाहिए, कमेंट है तो आगे हम कमेंट भी डिस्कस करेंगे। तो मैं अब यहाँ पे स्क्रीन पे करवाना चाहता हूँ प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड, तो ये सिंटैक्स आगे जाके हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो आपने अभी बस घबराना नहीं है, बस सिर्फ इसको देखना है कि किस तरह कर रहा हूँ, आगे इंशाल्लाह सारी ये चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन बताने का मकसद ये है कि टेक्स्ट एडिटर के आईडी के बारे में बताया ये कैसे काम करता है। अब इसको मैं कंपाइल करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं इसको कंपाइल करूँगा। दोबारा फिर नाम बोल रहा है, मांग रहा है मुझसे लिखने के लिए क्योंकि कंपाइल फाइल का अलग नाम है। तो मैंने यहाँ लिख दिया, देखो कोई ये उसको कंपाइल कर रहा है, अभी कोई एरर्स नहीं है। अगर कोई एरर्स होती तो एरर्स के बारे में भी हम डिस्कस बाद में करेंगे, ठीक है। एरर्स प्रोग्राम में गलती को कहते हैं, कोई गलती नहीं है इसमें, ठीक है। तो उसके बाद इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। तो देखो स्क्रीन पे आपका हेलो वर्ल्ड, आपकी जो स्क्रीन पे वो हेलो वर्ल्ड आ चुका है, ये देखो हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो यही मतलब आईडी आपकी
जो आउटपुट जो भी प्रोग्राम करते हैं उसको अलहदा से कंसोल आउटपुट में चीज़ दिखा देते। तो हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना चाहते तो उसने हेलो वर्ल्ड करवा दी। इस तरह डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हम करेंगे जिसको हम कंपाइल भी करेंगे और उसका रिज़ल्ट भी चेक करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। अपना ख्याल रखिएगा।